हेलो एवरीवन। कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो हो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, ठीक है, और अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी जो वो कर रहे होंगे। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में। और पहला लेक्चर जो था फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन सीरीज का, उसमें हमने देखा था कि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने जो वो डिस्कस किया था। तो आज बेसिकली बात करने वाले हैं उन्हीं पोस्टुलेट से ड्राइव हुई एक इक्वेशन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में जो है वो हर बार जो वो पूछी जाती है। और उस इक्वेशन का नाम है काइनेटिक गैस इक्वेशन। जैसे कि टाइटल में जो वो आप सभी ने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में। तो बेसिकली काइनेटिक गैस इक्वेशन में आपने क्या करना है, बिल्कुल स्टेप जो है वो ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले बेसिकली आपने एग्जाम में बताना है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट अगर आपको आगे, ठीक है, वो बता दिए। उसके बाद आया कि काइनेटिक गैस इक्वेशन को जो वो ड्राइव करो। तो ड्राइव करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कि काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में बताना है कि आखिरकार ये इक्वेशन जो है वो क्या है। जैसे कि इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, PV = 1/3 mn न्यू RMS, ठीक है। रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी का क्या आता है, स्क्वायर होता है इसका। और प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये लास्ट पर हमारे पास इक्वेशन जो वो ड्राइव होकर जो वो आने वाली है। कौन सी इक्वेशन, PV = 1/3 mn न्यू स्क्वायर RMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ये है यहाँ पर मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रेशर को रिलेट किया है, वॉल्यूम को जो वो रिलेट किया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास इस इक्वेशन में। सो काइनेटिक गैस इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या है, एक मैथमेटिकल क्या है, एक एक्सप्रेशन जो कि आपको बता दिया, ठीक है। सो काइनेटिक गैस इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द पोस्टुलेट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो वीडियो पहले जरूर देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो पर आना, ठीक है, क्योंकि उसी से जो है ये वाली इक्वेशन जो वो ड्राइव की गई है। दिस इक्वेशन रिलेट्स, वही बात आ गई, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये प्रेशर और ये वॉल्यूम किसको रिलेट कर रही है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ एन मॉलिक्यूल, ठीक है। एन मॉलिक्यूल किसको रिलेट कर रही है, फिर से प्रेशर और वॉल्यूम। और कितने मॉलिक्यूल है, एन मॉलिक्यूल। ये हमें दिख रहा है किसके है, पर वो गैस के है, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आ गई हमारे पास RMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो काइनेटिक गैस इक्वेशन इज ड्राइव्ड एज फॉलो। अब हम इसको किस तरह से ड्राइव करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास वो किस तरह से जो वो आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या करना है, एक जो वो डब्बा कंसीडर करना है, ठीक है। डब्बा मींस क्या है, कंटेनर लेना है। क्या करना है, एक कंटेनर लेना है और उसमें n नंबर्स ऑफ क्या लेने हमने, वो भी बता देते हैं आपको। गैस के जो वो क्या करने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वो लेने हैं, ठीक है। ये आ गई हमारे पास y एक्सिस, ये डॉटेड जो दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास कौन सी एक्सिस, z एक्सिस, और ये वाली है हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला डब्बा हमने जो वो कंसीडर किया, डब्बा मींस कंटेनर, यानी कि क्यूबिकल कंटेनर लेना है जो क्यूब साइज का है, क्यूब की तरह है, ठीक है, क्यूब साइज का नहीं है, क्यूब की तरह है। और उसमें हमने क्या किया है, n नंबर्स ऑफ गैस के मॉलिक्यूल जो वो फिल किए हैं, ठीक है। ये हमारे पास n नंबर्स ऑफ गैस के मॉलिक्यूल हमने क्या किए हैं, कंटेनर में जो वो फिल किए हैं। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इस जो कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल है उस एक मॉलिक्यूल, एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इस मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, ले लिया, ठीक है। तो इसका हमने क्या निकालना है, यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करना है, प्रेशर जो है वो निकालना है, ठीक है। और कितना जो है वो वोल्ट के ऊपर जो वो ये क्या कर रहा है, जब इस फेज के ऊपर जो वो हिट करेगा, ठीक है। इस फेज का नाम हम A दे देते हैं और ये वाला फेज हमारे पास B, इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये फेज A है और ये वाला फेज हमारे पास क्या है, B है, ठीक है। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या बताया था पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, कि मॉलिक्यूल जो वो किसी भी डायरेक्शन में जो वो जा सकता है, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन जो है वो जा सकता है, कोई भी उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, बिल्कुल फ्रीडम है मॉलिक्यूल को, ठीक है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, ओनली एक्स डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। कहां पर मूव कर रहा है,
एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ गया इसका कंपोनेंट, ठीक है। किसका कंपोनेंट? वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। अब इस बॉक्स की जो लेंथ है हमने वो कितनी कंसीडर करनी है? एल जो वो कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर लिख ले आप, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं पूरा लिख लेना, एग्जाम में कैसे लिख के आना है। द एज लेंथ ऑफ द बॉक्स, ये हमने क्या कंसीडर की है? एल सेंटीमीटर, ठीक है। द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल इसके अंदर फिल किया हमने? एन मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? एन मॉलिक्यूल। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना है यहाँ पर? m है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट अब हमने क्या करना है, यहां से जो वो क्या करना है, इस मॉलिक्यूल का क्या निकालना है? वेलोसिटी जो वो फाइंड करनी है, उसका जो वो प्रेशर, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, प्रेशर कितना है, वो सारी चीजें हम जो वो देखेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन के थ्रू। तो अब हम नेक्स्ट जो वो देखते हैं हमारे पास कि इस मॉलिक्यूल का जो वो मोमेंटम जो वो कितना होने वाला है। हम देखते हैं नेक्स्ट हम जो वो ड्राइव जो वो पूरी इक्वेशन किस तरह से जो वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द मॉलिक्यूल आर मूविंग इन रैंडम मोशन, जो कि मैंने पीछे आपको बताया था कि मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में जो क्या कर रहे हैं, मूव जो वो कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, जैसे हमारे पास ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड और ये क्या है, एक्स। लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ हमने जो वो एक्स की तरफ जो मॉलिक्यूल जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसको कंसीडर करना है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो हम कंसीडर करेंगे विद डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। कंसीडर अ मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी u सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने बोला कि जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो सारी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ux uy uz हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ux uy uz जो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जो वो इक्वल कर देंगे, तीनों डायरेक्शन में जो है मॉलिक्यूल वो जा सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो वो इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास u स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारे पास 3ux स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हमने क्या करना है, इसको 1 दे देनी है। फिर अब बात आती है मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर स्ट्राइकिंग फेज ए, यानी कि हमारे पास ये क्या था, क्या कंसीडर किया था हमने, इसको फेज ए कंसीडर किया था और इसको फेज बी कंसीडर किया था। इसमें कितने मॉलिक्यूल थे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है इस कंटेनर में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब मॉलिक्यूल हमारे पास फेस ए हमारे पास उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं किया है, ठीक है, तो उस टाइम का मोमेंटम क्या होगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर स्ट्राइकिंग फेस ए पे अभी इसने स्ट्राइक नहीं किया, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, वो होगा हमारे पास mux, ठीक है। ये होगा हमारे पास इसका मोमेंटम, जब जो मॉलिक्यूल हमारे पास उसने फेस के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया है। अब मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर स्ट्राइकिंग फेस, यानी कि जब ये फेस के ऊपर जो वो टकराएगा उसके बाद इसका मोमेंटम क्या होगा। तो पहले क्या हुआ, टकराया, ठीक है, उसके बाद जब वापस आएगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। बाकी क्या बोला था मैंने, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, बाकी कोई चेंज हो वो नहीं होने वाला है। तो पोस्टुलेट बताया था ना मैंने आपको, पोस्टुलेट बड़े ज्यादा जरूरी है इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो आ जाएगा हमारे पास -mux, ठीक है, ये आ जाएगा। कब का मोमेंटम है ये, जब मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो क्या हुआ है, इसके ऊपर स्ट्राइक कर गया है। अब इसने स्ट्राइक किया मॉलिक्यूल ने, तो जब वापस आएगा तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी चेंज, कैसे, ये गया, ठीक है, यहाँ पर ये दीवार है, टकराया, फिर वापस आया, तो डायरेक्शन क्या हुई, इसकी चेंज हुई। तो नेगेटिव साइन किसके लिए आ गया, डायरेक्शन के लिए आ गया। बाकी इलास्टिक कोलिजन है तो एज इट इज ऊपर वाली चीजें जो वो एज इट इज रहने वाली है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसकी वेलोसिटी। अब बेसिकली बात क्या है कि नेट चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा पी बोलते हैं, ठीक है। नेट चेंज इन मोमेंटम वो क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि mux माइनस ये जो हमारे पास स्ट्राइकिंग करने के बाद है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2mux, ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। अब टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन इन 1 सेकंड, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो जब मॉलिक्यूल हमारे पास यहां से यहां तक गया तो डिस्टेंस कितना है, l है, फिर वापस यहां से यहां ट्रेवल करेगा तो क्या हो जाएगा, 2l। ध्यान से देखो, ठीक है, कैसे होगा 2l, जब मॉलिक्यूल यहां से यहां तक गया तो डिस्टेंस कितना है l, लेकिन जब वापस आया तो उतना ही डिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगा
L हो जाएगा। नहीं आ रही समझ? ऐसे देखो, ठीक है, ये हमारे पास फेज। अब जो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ टकराया तो इस केस में डिस्टेंस कितना है? L, टोटल डिस्टेंस पूछ रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया तो L। अब टकरा के वो वापस भी तो आएगा ना, उधर ही थोड़ी रहेगा, ठीक है, टकरा के वापस भी तो आएगा, तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, वो दोबारा से हो जाएगा L। यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 2L हमारे पास जो वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 2L आने वाला है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 2L आ गया। और वेलोसिटी तो हमने निकाली ही है मॉलिक्यूल की, ये हमारे पास ux, ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब सिंपली क्या करना है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि इस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो कितना फोर्स जो वो एक्सर्ट कर रहा है। तो फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास ये आ चुका है, टाइम हमारे पास डेल्टा टी जो अभी हमने निकाला ये आ चुका है। सिंपली क्या करो, इन दोनों को पुट कर दो और इक्वेशन जो वो आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है? डेल्टा पी हमारे पास कितना है? ध्यान से देखना, डेल्टा पी हमारे पास 2mux, ठीक है, डिवाइड में क्या है? जो टाइम हमारे पास वो कितना है? 2L अपॉन µx। लग गया पता? डेल्टा पी, ये डेल्टा पी हमारे पास ये वाली चीज, और डेल्टा टी जो है यानी कि टाइम कितना है वो ये वाली चीज, ये निकाली हमने। तो 2 से 2 सिंपली क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको रब कर रहा हूं मैं, नोट कर लो एक बार अच्छे से, ध्यान से देख लो, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेसिकली क्या हुआ? 2 से 2 यहां से कैंसिल हो गया, और यहां पर क्या बचा हमारे पास? mux² डिवाइडेड बाय l। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया? फोर्स जो है हमारे पास यहां से निकल कर आ गया। अब इसकी वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं? देखो इक्वेशन 1 से हम जो है वो µx² की वैल्यू को जो है वो पुट कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? µx², आई थिंक यहां से नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर ही लिख देता हूं, µx² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन u², ठीक है। ये हमारे पास u डिवाइडेड बाय 3 ये है, यानी कि 1/3 u² हम जो है वो इसकी जगह जो वो पुट कर देंगे। तो फोर्स क्या आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू 1/3 m डिवाइडेड बाय l, और यहाँ पे आ जाएगा u², ठीक है। सिंपल सी बात लगी पता? तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो वो क्या करेंगे आगे जो है, अब एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला हमने ये वाला फोर्स, ठीक है, µ1 के लिए निकाला। अब n मॉलिक्यूल की जो यही फोर्स हम जो वो देखने वाले हैं। तो आई थिंक लिख लिया होगा सब कुछ, तो रब कर रहा हूं मैं इन चीजों को क्योंकि जगह जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, लिखने के लिए। तो क्या हुआ? फोर्स हमारे पास आ गया, लेकिन n मॉलिक्यूल के लिए जो नेट फोर्स होगा F नेट, ठीक है, वो कितना आएगा हमारे पास? गंदा हो गया बड़ा ज्यादा। F नेट आएगा हमारे पास एक मॉलिक्यूल के लिए कितना आया? 1/3 ml u1², 1/3 m डिवाइडेड बाय l, और कितना आया? u1²। ऐसे ही दूसरे के लिए कितना हो जाएगा? 1/3, सिर्फ यहाँ पे u को चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ क्या रहेगा मॉलिक्यूल का? सेम रहेगा, तो u2²। ऐसे ही क्या? 1/3 m डिवाइडेड बाय l un²। तो सिंपली हम क्या करेंगे? 1/3 m डिवाइडेड बाय l को क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1/3 m डिवाइडेड बाय l ये आ गया हमारे पास। अंदर क्या बचा? u1² u2² प्लस अप टू सो ऑन un²। सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे? इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे और n से ही क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये वाली चीज जो है बिल्कुल ध्यान से लिख लेना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं URMS, ठीक है। ये वाली चीज जो है U²RMS क्या होता है? जितने भी मॉलिक्यूल है उनका क्या करना है? हमने सम करना है, ठीक है, मतलब उनका एवरेज निकालना है। कितने मॉलिक्यूल है डिवाइडेड बाय उनसे कर देना है। जैसे हमारे पास सपोज 5 मॉलिक्यूल है, तो 5 मॉलिक्यूल है N1 N2 N3 ऐसे ऐसे करके 5, और टोटल कितने हैं? 5। इनका क्या करना है? एवरेज निकालना है। आपको एवरेज निकालना तो आता ही होगा, ठीक है। तो बस सिंपली क्या करना है? एवरेज निकालना है, उसको हम बोलते हैं URMS, ठीक है। तो URMS क्या होता है हमारे पास?
ये वाली चीज जो है इसको हम बोलते हैं यू आर एम एस। तो हम इसकी जगह हम क्या कर देंगे, अब यू आर एम एस को जो वो पुट करने वाले हैं। तो यहां से फोर्स क्या आ जाएगा, 1/3 m डिवाइडेड बाय l। और ध्यान रखना ये वाला एम हमने मल्टीप्लाई किया था, तो सिंपली यहां पर आ जाएगा यू आर एम एस का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया हमारे पास फोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स तो हमारे पास n मॉलिक्यूल के लिए आ चुका है, ये वाला जो है ये फोर्स आ चुका है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस फोर्स से जो प्रेशर जो वो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास निकल कर आ गया है, एरिया हमें इस कंटेनर का पता है कितना है, एरिया आप सभी को पता है कितना है, l²। ठीक है, ये हमारे पास एक, उसकी लेंथ कितनी है l। ठीक है, तो l इंटू l कितना हो गया, l²। ये हमारे पास एरिया। तो आई होप ये नोट आपने जो वो कर लिया होगा। तो देखते हैं इस केस में, तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास कितना है, 1/3 m डिवाइडेड बाय l, और यहां से क्या हो जाएगा, न्यू स्क्वायर आर एम एस। ध्यान रखना n को मत छोड़ देना, ठीक है, n को मत छोड़ देना, n 20 की क्या है, साथ में ही है। ये आ गया। ये अभी हमने किसकी वैल्यू लिखी, सिंपली फोर्स की, और एरिया कितना है, L मल्टीप्लाइड बाय L यानी कि L²। ठीक है, जब L² मल्टीप्लाइड बाय L होगा तो कितना आएगा, 1/3 mn URMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, L³। और L³ हमें पता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, कंटेनर का। L³ को हम सिंपली क्या करेंगे, V लिख देंगे। यहाँ पर प्रेशर है, इसको यहाँ पर ले जाओ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू 1/3 mn URMS। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है यार, सबसे पहले क्या करना है, एक हमने कंटेनर ले लेना है, उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लेने हैं, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, फोर्स को जो वो निकालना है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए फोर्स को निकालना है, उसके बाद n मॉलिक्यूल के लिए फोर्स को निकालना है, कॉमन लेके n से मल्टीप्लाई करके सिंपली क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आरएमएस है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट पे प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर क्या आता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू होगी हमारे पास, ये एरिया हमें पता है L इंटू L यानी कि L² आ गया। तो सिंपली L³ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बन जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। तो सिंपली हमारे पास ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन। यहाँ पर P क्या है, P हमारे पास प्रेशर, ठीक है, और V क्या है, V है यहाँ पर वॉल्यूम, M क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल जो कि पहले कंसीडर किया, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और URMS क्या है, वेलोसिटी, नंबर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है सिंपली हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन। फिर से एक बार बता देता हूँ, सिंपली एक कंटेनर लेना है, एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल पर सबसे पहले हमने क्या करना है, उसका सबसे पहले फोर्स जो वो कैलकुलेट करना है। फोर्स किस तरह से, हम एक ही डायरेक्शन को चुनेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वैसे उस मॉलिक्यूल की, तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेंगे और वो होगी एक्स एक्सिस वाली। मोमेंटम कितना होगा उस टाइम पे जब उसने स्ट्राइक यानी कि हिट नहीं किया है, mv होगा। जब हिट करेगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा, ना वेलोसिटी में चेंज आएगा ना मास में, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करेंगे जब वो वापस आएगा, तो -mv होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए फेज। ठीक है, उसके बाद डेल्टा p निकाल देंगे, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो वो इनिशियल माइनस फाइनल करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2mu। ठीक है, जो बताया था मैंने आपको 2mu जो वहां पर आने वाला है। ठीक है, आ जाएगा। उसके आने के बाद हम क्या करेंगे, आप सभी को टाइम निकाल देंगे जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास पता है 2l है, एक बार यहाँ गया एक बार यहाँ आया तो 2l हो गया, अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम कितना है, तो टाइम तो हम फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस हमने लिख लिया, वेलोसिटी कितनी है, न्यू है यानी कि u है। ठीक है, तो हमारे पास 2l डिवाइडेड बाय u आ जाएगा, वो आ जाएगा। सिंपली अब हमारे पास टाइम भी आ गया है, डेल्टा p भी आ गया है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा p अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी, टाइम की वैल्यू पुट कर दी, ओवरऑल कैलकुलेशन करके ये वाली इक्वेशन तक हम आराम से जो वो पहुंच जाएंगे। ठीक है,
तो आई होप आप सभी को इक्वेशन जो वो बिल्कुल अच्छे से जो वो समझ आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए धन्यवाद।